अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th फिजिक्स का गेस्ट पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इस साल स्मार्ट सिलेबस में आने के चांसेस हैं। तो हम क्लास 10th है फिजिक्स गेस्ट पेपर 221 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले आपने बच्चों आप क्लास 10 की फिजिक्स का तो आपने एमसीक्यू देखने हैं जो 12 नंबर के होंगे। तो एक नंबर का एक होगा तो कितने नंबर के आएंगे 12 आएंगे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपके पास 10 नंबर का आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई टू 10 होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे टोटल 7 होंगे, जिनमें से आपने कितने करने होंगे 5 करने होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें भी आपके पास कितने आएंगे 5 मल्टीप्लाई टू 10 आ जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 में से 5 करना होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा वो भी आपके पास 5 नंबर का होगा। 5 मल्टीप्लाई टू तो ये आ जाएगा 10 का। 7 में 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ये कितने हो गए 10 10 और 10 30 नंबर के आपके पास आ गए। 30 नंबर के ये हैं और 30 प्लस 12 करेंगे कितने बन जाएंगे 42 नंबर। ये अब हम इसके देख लेते हैं चैप्टर कौन कौन से चैप्टर में आएंगे। ये आपका आ जाएगा चैप्टर क्वेश्चन नंबर इसके लिए आएंगे चैप्टर नंबर आपके पास 10 है और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन साउंड एंड ऑप्टिकल फाइबर से आएंगे ये। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपके पास 13 चैप्टर से 14 से और 15 से आएंगे, यानी इलेक्ट्रोसिटी से इलेक्ट्रोसिटी इंडक्शन से है और रेजिस्टेंस वाले चैप्टर से। जो क्वेश्चन नंबर आपके 4 है ये आएंगे 16 17 और 18। आपने इस रेशियो से याद करने हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकें और पूरे नंबर ले सकें। ये शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के आ जाएंगे बच्चों 30 नंबर के आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे तो वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले वो हम डिस्कस करते हैं। और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस साल 2021 के पेपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो बच्चों हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 220 इस साल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सुप्रीम कांस्टेंट इन डिटेल इसके फ्यूचर भी। क्वेश्चन नंबर 2 इसके दूसरे चैप्टर में चलते हैं करेक्टिस ऑफ साउंड। करेक्टिस ऑफ साउंड। और जो तीसरा क्वेश्चन है इंटेंसिटी लेवल। अब इसके चौथे क्वेश्चन की जानब चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में आएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा जो है वो लेंसेज वाला क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कूलम्ब लॉ। और 6 क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर
और क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, वो आपके लिए इस्तीफा आने का जो ज्यादा चांसेस है ओम लॉ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आपने पैरेलल और सीरीज दोनों करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है CRO, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर है इसमें आपने दोनों देखने हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूक्लियर फ्यूजन। और 12 है फ्यूजन रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन 13 जो है वो है हाफ लाइफ। लास्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन हैं जो इस साल आने के चांसेस हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आने के चांसेस हैं। आप ये वाले अच्छी तरह कर लें। यूनिट नंबर 10 के हैं 1 से लेके 4 तक न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह करें। यूनिट नंबर जो 11 है उसका 11.2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है अनारकली बाजार वाला, अक्सर पेपर में आता है। आप यूनिट नंबर 12, 10, 11, 12 और 13 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर लें। इसके भी 2-3 हैं और इसके भी, तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग सेक्शन इजीली कवर। शॉर्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इस साल के पेपर में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपने करना है फ्यूचर ऑफ एसएचएम। फ्यूचर ऑफ एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, रीस्टोरिंग फोर्स, वेव एंड इट्स टाइप्स। यहां कोई भी पूछ सकता है इनमें से वेव क्या है, उसकी कितनी टाइप्स है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें से हमें आने के चांसेस हैं पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल। और जो नेक्स्ट चैप्टर है तो उसमें से, इसमें से आपके पास पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल और अल्ट्रासाउंड एंड इट्स यूजेस। अल्ट्रासाउंड करेंगे आप। और आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से आने के चांसेस हैं आपके पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, ये आने के चांसेस हैं। और इसमें से जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर सकते हैं तो जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट करने थे वो इंशाल्लाह अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थे चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो क्वेश्चन। सबसे पहले आपने देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छी तरह करनी है। तो
तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 प्रॉपर्टी या 3 आप लिख लें अच्छी तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो प्रॉपर्टी है, दीज लाइन नेवर इंटरेक्ट टू ईच अदर, दीज लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइन, दीज लाइन बिगन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। ये अगर आप 3 प्रॉपर्टी कर लेंगे तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। और इसके बाद कैपेसिटर की डेफिनेशन आपने करनी है और उसके यूजेस, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके इलेक्ट्रिक करंट में जो आपने करना है, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट करें। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। कौन कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपने एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, ये 3 आपने अच्छी तरह याद करने हैं। तो बच्चों आप ये अच्छी तरह नोट कर लें कि आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब उसके बाद जो चैप्टर है गैल्वेनोमीटर के बाद आपने अच्छी तरह, ये आपके पास है कि चैप्टर ट्रांसफार्मर वाला, ट्रांसफार्मर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता दिया। इसमें एसी जनरेटर, उसके प्रिंसिपल जो है, जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से आपने ये जो आपके पास 2-3 हैं, ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन एंड आर और नॉट, नेम और जो गेट हैं, ये आपने अच्छी तरह लिखे हैं। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बड़ा इजी है, कंप्यूटर और इंटरनेट के हवाले से। इसके लिए तो एक आईसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एमएससी और बीएसएस क्या होता है, एमएससी बीएसएस, ये आपने याद रख लेंगे। एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस स्टेशन, ये आपने अच्छी तरह रखना है। एमएससी स्टैंड फॉर मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बीएसएस बेस स्टेशन अक्सर पेपर में आ जाता है कि इसके क्या मुखाफत हैं। तो स्टैंड फॉर तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बीएस जो होता है बेस स्टेशन होता है, और यूजेस ऑफ इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इसके कुछ फ्यूचर हैं। इसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, वो आपने अच्छी तरह करनी है। डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अच्छी तरह करना है। लास्ट चैप्टर से आपने एक आइसोटोप्स करना है, और उसकी जो आइसोटोप्स के साथ उसकी एग्जांपल आपने दे दी H11, H12 और H13। तो ये आपने अच्छी तरह करना है। उसके